जुड़, ठीक है जी। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर प्रोवाइडिंग अ यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म। यहां पे देखो, एंजाइम ने एक प्लेटफॉर्म ही तो दिया है फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटरेक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। एंजाइम्स की परिभाषा यही है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स, दे स्पीड अप द रेट ऑफ अ रिएक्शन, right, by lowering the activation energy which is required to start a reaction. तो एंजाइम ने यहाँ पे एक यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म दिया है। मैं लिख दूं यहाँ पे, एंजाइम एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज हैज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर reactant molecules, platform for reactant molecules to interact, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। मिथ्योनिन ने कहा भैया मेरे पास ये जगह थी एंजाइम में, यहां जुड़ जाऊंगा। एटीपी ने कहा ठीक है मेरे लिए जगह में यहां जुड़ जाऊंगा। अब ये एक जगह और खाली नजर आ रही है आपको, यहां भी कुछ जुड़ेगा आके उस एंजाइम के साथ। देखते हैं जी कौन सी चीज जुड़ेगी। यहां पे आकर के ट्रांसफर आरएनए ने जुड़ना है, वो भी हम आगे देखते हैं। नाउ हुआ क्या है जी, एमिनो एसिड को हमने एक्टिवेट कर, एटीपी स्प्लिट हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपने देखा, ये फॉस्फेट ऐसे अलग हो गए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ठीक है जी। सो क्या बच गया, एएएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एक ही तो फॉस्फेट रह गया, पहले ये एटीपी था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और साथ में ये दो फॉस्फेट आ गए अलग से। तो एमिनो एसिड प्लस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस दी एंजाइम, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन, that is called amino acyl adenylate synthetase complex। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं इन्होंने मिलके क्या बना दिया, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स। अगला स्टेप देखते हैं जी, अब क्या होना है। देखिए अब ट्रांसफर आरएनए जो है वो आएगा पिक्चर। अब ट्रांसफर आरएनए का रोल आ गया। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, पहला पॉइंट समझ गए आप। पहले पॉइंट में क्या पढ़ा है हमने, एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड। मैंने बताया फ्री अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में है वो इनएक्टिव है। एक्टिवेशन के लिए हमें एमिनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम और एटीपी चाहिए, और क्या क्या हुआ है वो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग होता है। टीआरएनए विदाउट एमिनो एसिड इज कॉल्ड अनचार्ज। मान लो मैं एक ट्रांसफर आरएनए हूं, मेरे हाथ में कोई भी अमीनो एसिड नहीं पकड़ा हुआ, तो आप मुझे अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। जब मैंने अमीनो एसिड को पकड़ ली तो मैं चार्ज हो, अब चार्ज होने के बाद मैं तैयार हूं आपके मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स के पास जाकर के इस अमीनो एसिड को वहां तक पहुंचाने के, ठीक है जी। सो ट्रांसफर आरएनए विदाउट एमिनो एसिड इज कॉल्ड अनचार्ज। जब उसमें एमिनो एसिड जुड़ गया, एडिशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब है चार्जिंग। चलिए कैसे हो जाएगा अमीनो एसिड ऐड, अब जरा यहां पे देखिए। आई एम सॉरी, एंजाइम याद है, एंजाइम के साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ था मिथियोनीन, है ना। एएमपी भी था, वो भी याद है हमें। एमिनो एसिड एक्टिव हो चुका है, एएमपी आ गया है ना। अब ये अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए ने कहा कि भैया मैं भी पहुंच रहा हूं एंजाइम तुम्हारे पास, मैं भी आ गया, ठीक है जी। एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस एंजाइम ने कहा आ जाओ, तुम सभी लोग आ जाओ, मेरे पास अमीनो एसिड के लिए भी जगह है, मेरे पास एटीपी के लिए भी जगह थी, मेरे पास ट्रांसफर आरएनए के लिए भी है। ट्रांसफर आरएनए तुम अभी अनचार्ज्ड हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चार्ज कर दूंगा, मेरे पास जो अमीनो एसिड है मैं तुम्हें वो दे दूंगा, ठीक है जी। ट्रांसफर आरएनए ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, मेरे पास 5 प्राइम एंड है, मेरे पास 3 प्राइम एंड है, और मेरे पास ये एंटी कोडॉन आर्म भी है जिसपे ये एंटी कोडॉन यूएसी यहां पे जो हमें दिख रहा है, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए क्या हो गया। नाउ सी चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में, चार्जिंग से क्या मतलब हुआ, चार्ज्ड हो गया है ये ट्रांसफर आरएनए, इसके इस सिरे पे मिथ्योनीन लगा दी। एंजाइम ने कहा ये लो, तुम मेरे पास आए थे ना ट्रांसफर आरएनए, ये लो मैंने तुम्हें
एक्टिव अमीनो एसिड देके तुम्हें चार्ज कर दिया है, अब जाओ तुम साइटोप्लाज्म में होते हुए पहुंचो अब मैसेंजर आरएनए के पास और अपना काम करो। क्लियर है जी? कैन यू सी दिस चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए? कैन यू सी दिस क्लियरली? चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए? चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए वो होता है जिसके पास एमिनो एसिड प्रेजेंट है। अब यहां पे मिथ्योनीन है, और भी हो सकते हैं अमीनो एसिड्स, क्योंकि हम स्टार्टिंग कोडॉन की बात कर रहे हैं अभी। ट्रांसलेशन के समय सबसे पहले तो स्टार्टिंग होगा ना, प्रक्रिया शुरू होगी AUG, राइट, जिसके लिए एंटी कोडॉन यहाँ पे U, A और C है। ठीक है जी? एंजाइम ने कहा जाओ तुम लोग ऐश करो, तुम लोग अलग हो जाओ, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस, ये रहा जी हमारा एंजाइम। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? हम पढ़ रहे हैं जी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम विस्तार से समझ रहे हैं। पहले हमने जाना कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। भाई मैसेंजर आरएनए चाहिए, हमें ट्रांसफर आरएनए चाहिए, हमें राइबोसोम्स चाहिए। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट। ठीक है जी? सबसे पहले एमिनो एसिड्स को एक्टिवेट करना जरूरी है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में एटीपी का रोल और अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस एंजाइम का रोल हमने पढ़ा। ठीक है जी? सो पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा चार्जिंग ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। अब हम आ जाते हैं इस प्रक्रिया की शुरुआत पे कि स्टेप्स क्या क्या है ट्रांसलेशन प्रक्रिया में। ट्रांसलेशन जब हो रहा है एक्चुअली भाई, वहां पे हमें इनिशिएशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे स्टार्टिंग कोडॉन आएगा, कैसे इनिशिएशन होगा। नंबर 2, इलोंगेशन कैसे होगा, उस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन करना है। एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा चौथा जुड़ते जाएंगे, पूरी एक चेन बन जाएगी, इलोंगेशन। और उसके बाद ये प्रक्रिया रुकनी भी तो चाहिए किसी स्टेप पे जाके, टर्मिनेशन या स्टॉपेज भी तो कराना है इसका। सो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स हमने पढ़ने। शुरुआत करते हैं इनिशिएशन से। ठीक है? इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, सब समझ आएगा ना। स्टार्ट कोडॉन याद है आपको? रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट कोडॉन या इनिशिएटर जो है हमारे पास, इनिशिएट करने के लिए जो कोडॉन है, दैट इज AUG। क्लियर है जी? चलो AUG यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा जी AUG। नाउ जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी कोडॉन होना चाहिए। जैसे अगर मैंने स्टार्ट कोडॉन AUG लिखा तो A के लिए क्या हो जाएगा U, U के लिए A और G के लिए C। ठीक है जी? ये रहा एंटी कोडॉन इस ट्रांसफर आरएनए के पास, जो कि चार्ज्ड है, जिसने मिथ्योनीन अपने सिर पे रखा हुआ है। ओके, चलिए स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले इनिशिएशन। गौर फरमाइएगा, ये रहा हमारा चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, ये है जी इसकी एंटीकोडॉन आर्म, यहां पे है जी इसके पास मिथ्योनीन। ये जो लंबा सा स्ट्रैंड हमें नीचे नजर आ रहा है, दिस इज मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर आपको नाइट्रोजनस बेसेस नजर आ रहे हैं, सी सी, और उसके बाद है ए यू जी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, AUG स्टार्टिंग कोडॉन। उससे पहले जो रीजन है उसका कोई काम नहीं है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन्स रह जाएंगे। ठीक है? इनिशिएटर कोडॉन से पहले भी है अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो हम पढ़ेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन के बाद भी हैं ऐसे जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं। सो हमारा फोकस इस समय यहाँ पे है AUG पे, मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी? मैसेंजर आरएनए की कैपिंग, टेलिंग, ये तो आपको पता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस जो होते हैं, ये 5 प्राइम एंड है इधर। ठीक है बेटा? नाउ ये वाली चीज क्या दिखाई है हमने, ये जो आके जुड़ा है, ये राइबोसोम का सब यूनिट है। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। तो ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए के उस स्ट्रैंड के साथ आकर के समझ लो ऐसे जुड़ गए, राइबोसोम पहुंच गया। ठीक है जी? कैन वी राइट हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है ना? अब आ गया ट्रांसफर आरएनए जो कि चार्ज्ड है। चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए
यहां पे पहुंच गया। अब आपने ये कोडॉन्स और एंटी कोडॉन मैच करने हैं, ध्यान देना है। ये है जी, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। दिस इज ए, दिस इज यू, दिस इज जी, और इधर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यू ए सी। तो ये आकर के मैच कर, ए यू जी ने कहा, यू ए सी आ गया मेरे पास। चलो जी, ट्रांसफर आरएनए पहुंच गया किसको लेकर के, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को जिसका नाम है मिथ्योनीन। ठीक है जी। अब आप देखिए, नीचे था वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, उसके ऊपर एक बड़ी सी कैप जैसी चीज, टोपी जैसी चीज आ गई ना। ये क्या आ गया, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ये वाली चीज जो आई है, दिस इज दी, शैल आई राइट हियर, दिस इज लार्जर subunit, larger subunit of ribosome, smaller subunit, larger subunit, है ना। दोनों की एसोसिएशन के लिए आयंस, मैग्नीशियम। अब आपके सामने मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है, राइबोसोम है, और आपको यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर आरएनए भी नजर आ रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होना है, देखते हैं जी आगे क्या होना है। सेकेंड स्टेप पे पहुंच गए हम। इनिशिएशन वाली बात हमने समझ ली, स्टेप्स इन ट्रांसलेशन में इनिशिएशन समझ लिया। मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड में राइबोसोम आकर के जुड़ा, छोटा सब यूनिट जहां पे AUG था, राइट जी, वहीं पे अब चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन UAC आके जुड़ा, और उसके पास एमिनो एसिड है मिथ्योनीन। कहानी शुरू होने वाली है, स्टार्टिंग हो गया भाई, इनिशिएशन हो गया। अब आगे बढ़ाया जाए प्रक्रिया। एक ही अमीनो एसिड थोड़े ना प्रोटीन बना दे, और कितने सारे अमीनो एसिड्स को बुलावा भेजा जाएगा। आओ भैया, एस्पाराजिन तुम आओ, ग्लूटामिक एसिड तुम आओ, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, कितने सारे प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, 20 प्रोटीन अमीनो एसिड्स हमने पढ़े। मिथ्योनिन ने कहा मैं आ चुका हूं, अब बाकी अमीनो एसिड्स तुम आते जाओ। किस सीक्वेंस में आते जाएंगे भाई, वो तो देखना पड़ेगा ना कि स्टार्टिंग कोडॉन के बाद आगे के कोडॉन्स क्या हैं और वो किस किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। सिंपल, ठीक है। इलोंगेशन, नाउ इलोंगेशन की प्रक्रिया समझने से पहले एक बात समझ। अब आपको यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दिख रहा है, बीच में आपको चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए दिख रहा है जिसके पास मिथ्योनीन है। अब हमने राइबोसोम के ये 3 पार्ट्स दिखा दिया आपको, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ठीक है, ATE, ध्यान से नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। और उसके अलावा आपको दिख रहा है ये एक चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए तैयार खड़ा है अपने पास एक अमीनो एसिड लेकर के, और एंटीकोडॉन में UUA आपको दिख रहा है। नो, अगर हमें UUA दिख रहा है, इसका मतलब है, पहले हम यहां देखते हैं जी, मैसेंजर आरएनए में AUG, ये हो गया एक कोडॉन, उसके बाद AAU, ये हो गया सेकंड कोडॉन। तो AAU अगर कोडॉन है तो इसका एंटी कोडॉन क्या होना चाहिए, AAU का एंटी कोडॉन UUA। सिंपल। तो ये रहा जी हमारा चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए जिसके पास एंटी कोडॉन है UUA, और जो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को अपने सिर पे उठा करके तैयार खड़ा है। बस भाई मैं आने वाला। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है राइबोसोम प्लस ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, इसमें आकर के वो नया वाला ट्रांसफर आरएनए कहां से एंट्री करे, कहां पे आएगा। तो गौर फरमाइए, ये ए जो है, दिस स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टिंग साइड या एक्सेप्टेंस। ये कह रहा है ठीक है भैया, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे पास आओ। ए इज फॉर एक्सेप्टेंस, पी इज स्टैंडिंग फॉर पेप्टिडाइड, यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड ई इज फॉर एग्जिट, कि भाई यहां से निकल जाएगा फिर वो ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड देकर। सो आओ और फिर जाओ, ऐसे ध्यान रखना, ए से आओ और ई से एग्जिट। ठीक है, और बीच वाला पी पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाओ। सिंपल, याद रहेगा। ठीक है, तो चलो अब आप देखना, गौर से देखना अगली स्लाइड। एक एक्सेप्शन बता दूं लेकिन पहले गौर फरमाइएगा, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए स्टार्ट्स फ्रॉम द पी साइट इंस्टेड ऑफ ए साइट। आप कहेंगे कि सर आप कह रहे थे कि
ए वाली जो जगह है, एक्सेप्टेंस वाली जगह जो है, वहां पे ट्रांसफर आरएनए आते हैं। लेकिन जो सबसे पहला इनिशिएशन हुआ था, सबसे पहला जो इनिशिएशन हुआ था, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए स्टार्ट्स फ्रॉम द पी साइट। ये पी फॉर पेप्टिडाइल। बैक जाके दिखाऊं, इधर देखो, ये वाला तो पी साइट है ना। आप सोच सकते हैं कि सर आप तो कह रहे थे कि ये ए एक्सेप्टेंस पे आना चाहिए, तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए के लिए जो मिथ्योनिन लाया था वो पी वाली साइट पे गया, ठीक है जी। बाकी सब ए साइट पर ही आएंगे, ठीक है। दिखा दूं फिर से देखते हैं जी। ये है हमारा चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। ये था इनिशिएटर कोडॉन AUG, कोडॉन नंबर 1। उसके बाद AAU मैसेंजर आरएनए पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन AAU। AAU के लिए UUA हो गया एंटी कोडॉन। तो इस वाले ट्रांसफर आरएनए के लिए अब निमंत्रण है कि भाई तुम आओ। कहां पे आओ? हमारी एक्सेप्टेंस साइट पे आओ। राइबोसोम्स कहेंगे मेरी एक्सेप्टेंस साइट पे आओ, कोडॉन एंटी कोडॉन तुम जुड़ो, अमीनो एसिड लाओ और कहानी आगे बढ़ाएं। तो ये देखिए वो आ गया। कैन यू सी? पीछे वाली स्लाइड देखिए, एक्सेप्टेंस साइट पे, और अब आप यहां पे देखेंगे ये रहा ट्रांसफर आरएनए पहुंच गया, चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेकर के आया है यहाँ पे ASN को, ठीक है। पहला MET। नो, फिर से मैच कर लेते हैं। AUG कोडॉन 1, AAU कोडॉन 2। इसका एंटीकोडॉन ऊपर है AAUG का। AUG का एंटीकोडॉन है UAC एंड AAU के लिए UUA। क्लियर है जी? ठीक है। नाउ अब आगे क्या इलोंगेट कर लेना। तो ये जो राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है इसको आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ता जाएगा। बाकी की स्ट्रैंड को भी तो रीड करना है ना। एक्सेप्टेंस साइड से और नए नए ट्रांसफर आरएनए आएंगे और एग्जिट साइड से ट्रांसफर आरएनए निकलते जाएंगे। कैसे निकलेंगे? पहले पहले जो है उन्हें अपना एमिनो एसिड दे देना होगा प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। देखते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। अब आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा, एक नया ट्रांसफर आरएनए तैयार खड़ा है अपने इस एंटीकोडॉन के साथ, और ये रहा उसका एमिनो एसिड। सो दिस इज अनदर चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एंटीकोडॉन भी दिख गया इसका। नाउ पॉइंट नंबर 3 पे हम देखते हैं, थर्ड कोडॉन है मैसेंजर आरएनए का, थर्ड कोडॉन है GCG। तो GCG के लिए हमारे पास है CGC, और एमिनो एसिड ये लेके चल रहा है जी एलानीन, ओके, ALA एलानीन। एक्सेप्टेंस साइड पे आना है, लेकिन एक्सेप्टेंस साइड पे जगह तो खाली करो पहले। एक्सेप्टेंस साइड पे लाना है तो जगह खाली करो ना। इन दोनों को ट्रांसफर आरएनए को खिसकाओ ई की तरफ। तो देखिए जरा गौर से, इधर खिसकाने के लिए पहले क्या जरूरी है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये तो आप जानते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था। सो ये जो पी साइट थी ना, पेप्टिडाइल, जो मैंने कहा था बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का, तो आप देख सकते हैं MET मिथ्योनिन एंड ASN के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। राइबोसोम्स दे एक्ट एज कैटालिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ही तो हो रहा है, मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड ही तो जोड़ रहे हैं आपस में। तो राइबोसोम ने ही कैटालाइज कर दिया है उस रिएक्शन को, ठीक है जी। अब आप देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, राइट। तो जो सेकंड वाला ट्रांसफर आरएनए आया था वो खिसक गया, सिचुएशन इधर से इधर चली गई, राइट, क्योंकि राइबोसोम आगे बढ़ता जा रहा है। ये आगे बढ़ रहा है, इसे आगे आगे की पूरे स्ट्रैंड को रीड करना है। गौर फरमाइएगा, एग्जिट ई वाली साइट पे क्या पहुंच गया? सबसे पहला वाला जो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए था जिसने अपना अमीनो एसिड दे दिया, ठीक है। AUG के लिए जिसके पास एंटीकोडॉन था UAC, अब ये पहुंच गया यहाँ पे एग्जिट साइट पे, यहां से निकल जाए, इसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। एक्सेप्टेंस साइट कहेगी ठीक है जी मैं खाली हूं बिल्कुल, नेक्स्ट वाला ट्रांसफर आरएनए लेकर के आओ मेरे पास, कहानी आगे बढ़ाएं, ठीक है। सो देखते हैं जी कैसे पहुंच रहा है नेक्स्ट वाला ट्रांसफर आरएनए। ये रहा एक्सेप्टेंस साइट में पहुंच गया, राइट, ये रही एक्सेप्टेंस साइट, और ये एलानिन को लेके पहुंच गया। अब क्या होना है? राइबोसोम ने फिर से आगे खिसकना है और फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाना है पहले वाले अमीनो एसिड में और इस वाले एलानिन में,
चेन को लंबा लंबा करते जाना है, ट्रांसफर आरएनए एग्जिट कर जाएगा ई साइट की तरफ। ये देखिए जी पेप्टाइड बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है, 2 बार बन चुका पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड 1 जो कि मिथ्योनीन था, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड जो कि एलानीन है, एग्जिट साइड की तरफ खिसक जाएगा, राइट जी। अब आप देख रहे हैं इसी तरह से क्या होता जाता है, ट्रांसफर आरएनए आते हैं, चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड्स को लेकर के राइबोसोम की एक्सेप्टेंस साइट, फिर वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर आरएनए को हटा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं वो चेन बन रही है पूरी एमिनो एसिड की। यही तो है ट्रांसलेशन, यही तो है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन गया। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ये तो अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था प्रोटीन्स का अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना। वो सब चीजें अभी आगे देखते हैं। पहले आप इतना देख लीजिए, ये इलोंगेशन वाली बात। तो चेन इलोंगेट करती जा रही है। कैन यू सी दिस, ल्यूसीन, देन एलानीन एंड देन एस्पाराजीन एंड मिथ्योनीन, कितने सारे अमीनो एसिड्स हमें नजर आ रहे हैं। क्या ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, क्या कहीं नहीं रुकेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, जहां स्टॉप कोडॉन आ जाएगा वहीं पे ये प्रक्रिया टर्मिनेट कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। टर्मिनेशन कोडॉन से याद है तो जैसे UAA है ना। सो जहां पे टर्मिनेशन कोडॉन होगा वहीं पे स्टॉप। देखते हैं जी कैसे होता है, देख लीजिए। तीसरी बात, तीसरा स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टर्मिनेशन। मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट नजर आ रहे हैं आपको, ट्रांसफर आरएनए नजर आ रहे हैं, ए साइट ई साइट सब नजर आ रहा है, ठीक है जी। टर्मिनेशन कोडॉन की तरफ बढ़ते हैं, इधर इधर आगे आगे बढ़ते जाना है हमने इस दिशा में। UAA, UAG, UGA टर्मिनेशन कोडॉन्स। नाउ टर्मिनेशन कोडॉन के लिए कोई ऐसा एंटी कोडॉन या ट्रांसफर आरएनए नहीं है जो किसी अमीनो एसिड को लेके आए। होता क्या है जी, टर्मिनेशन के लिए खास तरह की चीज चाहिए, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर RF। ये रहा हमारा रिलीजिंग फैक्टर। जब ये राइबोसोम वाला कॉम्प्लेक्स बढ़ता बढ़ता आगे एनकाउंटर करता है कि भाई टर्मिनेशन कोडॉन आ चुका है, तो फिर रिलीजिंग फैक्टर को निमंत्रण भेजा जाता है। रिलीजिंग फैक्टर कहता है ठीक है जी, मैं आ गया हूं, मैं अब इस कहानी को स्टॉप करता हूं, मैं रिलीज करवा देता हूं सारी चीजों को, यहां से राइबोसोम्स को भी इधर उधर बिखेर दूंगा, ट्रांसफर आरएनए भी चला जाएगा और जो चेन बनी है वो भी अलग हो जाएगी। सो आपने देखा ये जो एमिनो एसिड्स की चेन बनी है ये अलग हो गई, किसके कारण? ये वाली चीज जो आई है यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ पे कोई अलग से ट्रांसफर आरएनए नहीं लेके आएगा किसी अमीनो एसिड को, ठीक है। जब ये कोडॉन जो है, ये रहा कौन सा, UAA टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स वहां तक पहुंच जाएगा, तो रिलीजिंग फैक्टर को निमंत्रण भेजा जाएगा। एक्सेप्टेंस साइट पे रिलीजिंग फैक्टर आया और उसने सारी चीज को समाप्त कर दिया, प्रक्रिया को स्टॉप कर दिया। ट्रांसफर आरएनए भी हट गया, आप देख पा रहे हैं। ये हमारी एमिनो एसिड्स की चेन भी अलग हो गई है और इसने कहा कि ठीक है भैया अब हम भी अलग होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर कहता है ठीक है मैंने अपना काम करवा दिया, अब मैं भी अलग हो रहा हूँ, राइबोसोम्स के सब यूनिट्स तुम भी अलग हो जाओ, ठीक है। सो दीज वर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर हो गए जी? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मेन क्या है? इंग्रेडिएंट्स, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड, उस पे लिखी हुई वो एक बात कोडॉन्स की फॉर्म में। ट्रांसफर आरएनए चाहिए जो चार्ज होकर के एक्टिव अमीनो एसिड्स को लेकर के आए। एंजाइम का रोल आपको समझ आ गया, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व था। राइबोसोम्स के सब यूनिट आपको समझ आ गए, स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम्स का और लार्जर सब यूनिट राइबोसोम्स का। तो इतनी सी कहानी है भाई ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया, समझ आ गई होगी। नोट्स आपने बनाए हैं, रिवाइज जरूर कीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवाइज करने से ही और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
जब ऐसा होगा ना कि पहले तो लिख लिख के रिवाइज कर रहे हैं, फिर क्या होगा, बिना लिखे आप दिमाग में शांतिपूर्वक बैठे होंगे ना, मन ही मन में भी रिवाइज कर लेंगे, किसी दूसरे फ्रेंड को समझा भी देंगे, और जब हम किसी और को समझाते हैं ना, तो हमें और ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। और सामने वाला कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है हमसे जो हमने खुद भी नहीं सोचे होते, तो फिर हम उनके आंसर्स ढूंढते हैं। मतलब नॉलेज में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, विद्या बांटने से बढ़ती है ना, इसीलिए कहता हूं मैं ये बात। ठीक है जी। नाउ सुनो मेरी बात। को ट्रांसलेशन क्या होता है, लिखेंगे भाई, सब लोग लिखेंगे। को ट्रांसलेशन क्या होता है? को का मतलब होता है भाई साथ साथ ही हो जाना। प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ये बात आप जानते हैं, है ना? तो डीएनए सर्कुलर है भाई, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वहां क्या होता है, साथ के साथ ही ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ और ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी। सो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन प्रोकैरियोट्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, सो ट्रांसलेशन हैपेंस अलोंग विद ट्रांसक्रिप्शन, साथ के साथ ही शुरू हो गया। कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी नहीं है, जैसा हमने पढ़ा था कि भाई यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग है, कैपिंग है, टेलिंग है, तो यूकैरियोट्स में तो ऐसा नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। एक और विशेष बात, 23S राइबोसोमल आरएनए इन बैक्टीरिया, इट कैटालाइजेस द लिंकेज, तो हम इसे राइबोजाइम कह देते हैं। यू रिमेंबर व्हाट आर राइबोजाइम्स? राइबोजाइम्स आर द आरएनएस which function RNAs which function as enzymes, they are called ribozymes. Otherwise तो हम जानते हैं proteins they function as enzymes. Majority of the enzymes are proteinaceous in nature. लेकिन कहीं कहीं हमें exceptions मिलते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 23S RNA, राइट, राइबोसोमल RNA इन बैक्टीरिया, ये जो है राइबोजाइम की तरह काम कर रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट, एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक लंबी सी चेन बन गई। क्या प्रोटीन्स देखने में ऐसे होते हैं? नहीं, प्रोटीन्स ऐसे नहीं है। प्रोटीन्स का तो अपना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कुछ प्रोटीन्स में टर्शरी या कुछ में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। सो कैसे अब इसकी प्रोसेसिंग हो, है ना, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कैसे हो? याद कीजिए, हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर में अलग अलग लेवल्स पढ़े थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? It refers to linear sequence of amino acids in a polypeptide chain. एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा आपस में जुड़ते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और लंबी चेन बन जाती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। सेकेंड लेवल हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पढ़ा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीट। अल्फा हेलिक्स याद है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा, है ना। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसमें सेम प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर क्या था जी, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन स्पेस टू एक्वायर अ 3D शेप। जैसे मान लो ऊन का गोला है, ऊन का गोला किस चीज से बना? ऊन से बना है। वो जो लंबा धागा है वो ऊन है या वूल है? आप उससे पूरा एक 3 डायमेंशनल गोला बना दीजिए, ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी होता है कि कुछ प्रोटीन्स में 2 से ज्यादा तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन, ज्यादा तरह की होगी ना, वैरायटी होगी, 4 चेन्स, तो वहां पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो फिर प्रोटीन्स जब बन गए, जब अमीनो एसिड की वो चेन बन गई है, उसके बाद फर्दर वो अपने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में आती है। ओके, ठीक है जी, याद रहेगी ये चीज सब, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक और टर्म बताता हूं आपको, आपने सुना होगा पहले, पॉलीसोम क्या है ना? राइबोसोम तो पता है हमें,
अब ये पॉलीसोम क्या है? पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे। देखिए, जब हम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए बना और उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ, तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया में हमने राइबोसोम्स का रोल पढ़ा। तो क्या एक सिंगल राइबोसोम ही इन्वॉल्व होगा इस पूरी प्रक्रिया में? नहीं, एक ही समय पे बहुत सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो उस पूरी मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड पे अलग अलग जगहों पे अपना काम कर रहे हैं। So one messenger RNA strand with so many ribosomes is what is called as polysome. समझ आ गई आपको बात? बहुत सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, यही चीज पॉलीसोम कहलाती। गॉट इट? क्लियर है? वंडरफुल। मैंने इस शब्द का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले ही, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआर। यूटीआर फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन। मैसेंजर आरएनए का वो जो लंबा स्ट्रैंड है, वहां पे इनिशिएशन तो हुआ था जहां पे एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन था। भाई एयूजी से पहले भी तो कुछ बातें लिखी हुई थी। इधर देखो, स्टार्ट कोडॉन है ये एयूजी। तो एयूजी से पहले वाली बात क्या है? जैसे यहाँ पे सीसी दिख रहा है, तो ये किस काम का है? ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है जी? ये लिखा है ना यूटीआर। यूटीआर्स यानी अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर फाउंड बिफोर द स्टार्ट कोडॉन। देखो, स्टार्ट कोडॉन से पहले ही तो है, बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, at the 5 prime region and after the stop codon at the 3 prime region. स्टॉप कोडॉन के 3 प्राइम रीजन के बाद, स्टार्ट कोडॉन जो 5 प्राइम की तरफ है उससे पहले अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, राइट? लेकिन फिर ये करते क्या है? दे आर हेल्पिंग टू कैरी आउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। वो मददगार साबित हो रहे हैं ट्रांसलेशन करवाने में। ठीक है? ये रहा स्टॉप कोडॉन यूएए, और उसके बाद वाली कहानी जो है ये रही जी अनट्रांसलेटेड रीजन। क्लियर है? ट्रांसलेशन प्रक्रिया एकदम टिप्स पे हो गई। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सिंपल। सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन था एटीपी के साथ, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग था, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस एंजाइम का रोल, राइबोसोम्स का रोल देखा, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स जब बना उसमें ए साइट, पी साइट, ई साइट। इजी है ओवरऑल प्रोसेस, बस रिवाइज करना जरूरी। एक ही बार में कई बार पढ़ के लगता हाँ आ गया समझ भी, और बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो लगता है नहीं 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 गड़बड़ हो गई, अभी याद नहीं हुआ। तो इसके लिए ये जरूरी है कि रिवाइज कीजिएगा उससे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील। गलतियां होंगी, मैं ये नहीं कहता कि आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो 15 के 15 आपसे हो जाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी 10 क्वेश्चन ही हो पाए, 12 ही हो पाए, 8 ही हो पाए। ट्राई तो करें ना आप, है ना? फेमिलियर तो हुए ना क्वेश्चंस। ठीक है जी? तो ये हैबिट जरूर बना के रखिए डेली प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करने की, और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना आप, है ना? चलो आगे बढ़ो। What happens if there is a mistake in reading messenger RNA? मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होते समय अगर किसी पॉइंट पे गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, तो क्या होगा? एक कोडॉन की जगह कोई बेस इधर उधर हुआ और वो दूसरा कोडॉन बन गया और कोई नया अमीनो एसिड उसने कोड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? भाई यही तो म्यूटेशन है। Glutamic acid is replaced by valine at position 6 in the beta chain of hemoglobin in case of sickle cell anemia. याद आया कुछ? Yes, I'm talking about mutation. एक छोटी सी गलती इतना बड़ा परिणाम दे सकती है। यही है म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस ही सोर्स होती हैं वेरिएशंस। डीएनए को डैमेज कई तरह से पहुंचता है। म्यूटाजेंस, द म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, केमिकल हो सकते हैं, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यूवी रेज। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? चलो डिफाइन कर लेते हैं। कितनी बार जिक्र हुआ है जेनेटिक्स में म्यूटेशन का? फिनोमिना दैट रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है,
ऑल्टरेशन इन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, डीएनए का सीक्वेंस बदला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मैसेंजर आरएनए तक पहुंची, वहां गड़बड़ पहुंची तो अलग प्रोटीन कोड हो जाएगा। अल्टीमेटली देयर विल बी चेंज इन द रिजल्टेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है जी, समझ आई बात म्यूटेशंस की। नाउ ये देखिए, ये हमारे पास है नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, एक नॉर्मल प्रोटीन बना। यहां पे हमने करवा दिया जी डीएनए में म्यूटेशन। म्यूटेशन हो जाने से या तो प्रोटीन डिफेक्टिव बना या फिर बना ही नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। प्रोटीन बना पर डिफेक्टिव है, स्ट्रक्चर डिफॉर्म, या फिर बना ही नहीं, है ना। ये बात पहले भी पढ़ी थी हमने। म्यूटेशंस मुख्य रूप से ब्रॉडली दो तरह, यहां पे जो हम जिक्र कर रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशंस, ग्रॉस म्यूटेशंस। म्यूटेशंस दो तरह की है, पॉइंट म्यूटेशंस एंड ग्रॉस म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस क्या है? एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव होना, चेंज इन द सिंगल बेस, है ना। मान लो GCC था तो GCU हो गया, एक सिंगल बेस पेयर बदला, है ना। ग्रॉस म्यूटेशन चेंजेस इन द मल्टीपल बेस, बहुत सारे बेस पेयर्स में बदलाव हो गए। पॉइंट म्यूटेशंस फर्दर कई तरह की हो सकती है। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन। लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन की बात हो रही है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, एक चीज की जगह दूसरी चीज आ जाना। सो रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस पेयर, दैट इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। इंसर्शन, कोई चीज ऐड हो गई, एडिशन। सो इंसर्शन इज एडिशन ऑफ अ बेस पेयर, एंड डिलीशन तो नाम से पता चल रहा है कि बेस पेयर रिमूव हो गया, किसी चीज, एक चीज की जगह दूसरी चीज आ जाना सब्स्टिट्यूशन, एक चीज एक्स्ट्रा आ जाना एडिशन, एक चीज हट जाना इज डिलीशन। सो द डिफरेंट टाइप्स। एक टर्म और समझ लेते हैं कि भाई जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वही बात है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बना रहे हैं, यही है जीन एक्सप्रेशन। सो जीन एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो प्रक्रिया जिसके जरिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए, जो डीएनए के अंदर स्टोर है, इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटीन विद इन द सेल। सिंपल जी, इसी बात को कह रहे हैं डीएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स। सो दिस इज व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, प्रोसेस बाय विच genetic information stored in the DNA is converted into protein within the cell. Okay, that's gene expression. देखिए, एक सेल के अंदर तो बहुत सारे जीन्स, डीएनए के सेगमेंट्स ही तो जीन है। सो ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ सेल मस्ट नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम। क्या ऐसा होता है कि जितने जीन्स प्रेजेंट हैं वो हर समय एक्सप्रेस होते रहे? नहीं, इसकी तो जरूरत नहीं है। मान लो एक सेल को कोई पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं पूरे का पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, नहीं, सिलेक्टेड रीजन का होना चाहिए, है ना। सो अगर ऐसा हो तो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएगा एक सेल के लिए कि हर समय इतनी एनर्जी कंज्यूम करके वो जीन्स को एक्सप्रेस करे, और ना ही सारे जीन्स जरूरत के हैं हर समय, सिलेक्टेड जीन्स ही चाहिए। तो इसका मतलब है इस प्रक्रिया को रेगुलेट करने का कोई तरीका होना चाहिए। देयर हैज टू बी रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोट्स, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अलग अलग लेवल्स पे, जो अभी हम देखते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसे हम सिंपली जीन रेगुलेशन भी कह देते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग जीन एक्सप्रेशन ऑन एंड ऑफ। जीन एक्सप्रेशन को ऑन कर देना जब सेल चाहता है, और फिर ऑफ कर देना जब नहीं जरूरत है। दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोट्स में ये प्रक्रिया, जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, ये किस किस लेवल पे हो सकता है?
पहले हम ब्रॉडली देखें कि भाई क्या था जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लियस में देखिए इधर डीएनए है, ठीक है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बन गया जी आरएनए, वो इमेच्योर है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होनी है, स्प्लाइसिंग होना है, स्प्लाइसिंग के बाद या स्प्लाइसिंग इंट्रॉन एक्सॉन, फिर लाइगेशन है, कैपिंग होना है, टेलिंग होना है, वो जो मैच्योर आरएनए बन गया है उसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बाद ट्रांसलेशन होना है, फिर जाकर के प्रोटीन्स बनेंगे, है ना। ये पूरी प्रक्रिया है ओवरऑल। अलग अलग लेवल्स पे यूकैरियोट्स अपने जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज पे रोक दी, वहां पे कंट्रोल कर लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन ही सिलेक्टेड रीजन का हो, है ना। एक पॉइंट ये मिल गया हमें कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पे उस चीज को रेगुलेट किया जा सकता है ना। उसके बाद जब प्रोसेसिंग होना है उस लेवल पे कर दीजिए, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग जो हमने पढ़ा था उस लेवल पे रेगुलेट किया जा सकता है, स्प्लाइसिंग के लेवल पे सेल रेगुलेट करता है ना। और उसके बाद जब मैसेंजर आरएनए मान लो मैच्योर बन गया, ट्रांसपोर्ट होना है साइटोप्लाज्म की तरफ, वहां पे भी रेगुलेशन हो सकता है। सो एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पे हम क्रॉस लगा रहे हैं, पहले यहां लगाया था, यहां लगाया था। सो ये बताया गया कि इन इन स्टेजेस पे रेगुलेशन हो रहा है जीन एक्सप्रेशन का। एंड इवन ट्रांसलेशनल लेवल, जब ट्रांसलेशन होना है ट्रांसलेशनल लेवल पर भी रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। ये दिख रहा है आपको, ये राइट जी, एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है जी। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, सुनो। एक जाइगोट जब बनता है, ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स हुए, एम्ब्रियो बना, फीटस बना, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह के जीन्स का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है ताकि एक स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड वे में सभी सेल्स ग्रो करें और फाइनली एक हेल्दी एम्ब्रियो बने। So control and coordinated regulation of expression of several sets of genes that help the embryo to develop into an adult. बड़ा ही प्रिसाइसली ये पूरी प्रक्रिया रेगुलेटेड होती है, राइट। ठीक है जी, समझ आया आपको। चलिए जी, सो आज के लिए इतना ही। पूरी प्रक्रिया हमने ट्रांसलेशन की एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से ब्यूटीफुल डायग्राम्स, ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ समझी। रिवाइज करना अब आप पे, मेहनत आपको करनी है, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। बस आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी, थोड़ा थोड़ा डोज रोज मिलता रहे तो फिर आप जो है बड़े से बड़ा काम भी कर जाते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर ऐसे ही डेली आपको एनर्जी से भरता रहूंगा और आपको आपकी मंजिल की तरफ आगे बढ़ाता रहूंगा। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।